ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। ये शुक्रवार प्रोग्राम में हम 3 शुक्रवार से हमारे 6 गोस्वामी में से 2 गोस्वामी का चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने श्रील रूप गोस्वामी के जीवन के विषय में, उनकी शिक्षाओं के विषय में, उनके और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग लीलाओं के विषय में हमने समझा था। और फिर हम वृंदावन चले गए थे। वृंदावन में से आने के बाद फिर हमने उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा किया लास्ट फ्राइडे, है ना। तो आज हम कंक्लूड करेंगे सनातन गोस्वामी के जीवन, उनकी भगवान महाप्रभु के साथ लीलाओं के बारे में, ठीक है। तो जैसे लास्ट शुक्रवार हमने कंक्लूड वहाँ तक किया था जब सनातन गोस्वामी भगवान को पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जानता नहीं हूँ कृष्ण के बारे में। और फिर भगवान उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं। तो ये मध्य लीला में आई थिंक 21 से लेकर 22, 23, 23, 24, 25 ऐसे 4-5 चैप्टर है जिसमें भगवान शिक्षा देते हैं। और फिर अंत्य लीला में ये कैरी फॉरवर्ड होता है। सनातन गोस्वामी, वहाँ पे मध्य लीला समाप्त होती है और फिर अंत्य लीला में सनातन गोस्वामी के साथ और भी जो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे जब वो पूरी जाते हैं भगवान से मिलने, और वो सब वो भी अंत्य लीला में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, है ना, तो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज को, वर्यान एत से प्रश्न, कि आपने जो प्रश्न किए हैं हे राजा बहुत ही उत्तम है ना। सिमिलरली भगवान नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर भाव में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कि ये एक साधु का स्वभाव होता है कि वो जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछता है ना। हालांकि तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम सब जानते हो, बट तुम विनम्रता के भाव के साथ ऐसा बता रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं है, बट यू नो एवरीथिंग। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि साधु का स्वभाव होता है कि वो अपने खुद की संतुष्टि के लिए, शुद्धि के लिए और जन कल्याण के लिए, है ना, ये इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए हैं, है ना, जो उपदेश वो हमारे इस्कॉन का आधार है। प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में, आपने कभी भी कहीं भी सुना होगा, मतलब आप समझिए कि आपने इस्कॉन में आने के बाद जहाँ कोई भक्त से, भगवत गीता से, किसी सन्यासी से, किसी वैष्णव से, प्रभुपाद की पुस्तकों में या प्रभुपाद के लेक्चर्स में आपने जो भी सुना वो सब यहाँ से आ रहा है, इसी 5-6 चैप्टर्स में से। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ, है ना, चाहे वो जेओएसडी कोर्स हो या कुछ भी हो। तो ये हमारे इस्कॉन, तो इसीलिए आप समझिए मध्य लीला में लास्ट में भगवान ये बता रहे हैं, है ना, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में जो गूढ़ ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। जैसे कृष्ण सबसे गुह्य ज्ञान कौन से अध्याय में दिया है भगवत गीता में? परम गुह्य ज्ञान 9 चैप्टर, है ना। तो वो बीच में है ना, एकदम बीच में, बीचों बीच में 18वें अध्याय के बीच में कौन सा चैप्टर आता है? 9वां अध्याय, जहाँ पे वो समाप्त होता है मध्य। यहाँ पे भी मध्य लीला वहाँ समाप्त होती है। वहाँ पे भगवान ने बीच में, सेंटर में ये इतना सुंदर वर्णन है, कुछ सो मेनी ब्यूटीफुल टीचिंग्स, है ना। तो भगवान क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। तो हम
सभी चीज़ तो नहीं ले सकते समहाउ, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है, बट हम कुछ कुछ मुख्य चीज़ सिर्फ वी विल जस्ट मेंशन क्या क्या चीज़ भगवान ने बताई है, ताकि आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ने में रुचि हो। हाँ, तो भगवान ने सबसे पहले भगवान और उनकी शक्तियों के विषय में बताया है ना। जो गीता में भगवान ने सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है ना, कि अपरा शक्ति है और पराशक्ति है, बस, और कुछ नहीं बताया है। मगर यहाँ पे और डिटेल में बताया है कि आह्लादिनी शक्ति क्या है, संधिनी शक्ति क्या है, पूरा डिटेल में बताया। हालांकि वो फर्स्ट कैंटो में भी आदि लीला में बताया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, बट अल्टीमेटली वो भगवान जो बता रहे हैं वो वहाँ बता रहे हैं मध्य लीला में। तो भगवान और उनकी शक्तियों के विषय में, जिसमें राधा रानी है, योग माया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है, एक्चुअली 3 शक्ति है भगवान की, सच, चित और आनंद, उस तरह से, राइट। तो आनंद शक्ति जो है, आह्लादिनी शक्ति, वो राधा रानी है, ऐसा इस तरह से वो डिटेल में बताया है। फिर भगवान 13वें अध्याय में जो भगवान बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ, सेम चीज़ यहाँ बता रहे हैं भगवान, चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं डिटेल में। फिर भगवान बता रहे हैं स्वर्ग, नर्क और उसके विषय में, जो कौन से अध्याय में बताया है गीता में, 16 चैप्टर में बताया है ना, कि नर्क के 3 द्वार कौन है, नर्क कौन जाता है, उस तरह से। तो फिर भगवान कर्म के विषय में बता रहे हैं, जो कि हम 5वां सेशन होता है हमारा, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, फिर ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, है ना। इसका उदाहरण हम लेते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, है ना, मगर आपको तब पता नहीं चलता है कि वो यहाँ से आया है, क्योंकि उसमें अगर आपको किसी को, अगर ध्यान से किसी ने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के स्लाइड्स अगर याद हो, तो उसमें एक मूर्ति आती है ना, एक मूर्ति, बट एक प्रतिमा, मूर्ति या शिल्प, है ना, जिसमें हम बता रहे हैं कि एक फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट ने बताया था कि उसके अंदर ऑलरेडी, मूर्ति के अंदर ऑलरेडी मूर्ति है ही, मैं सिर्फ एक्सेस का जो पत्थर है वो हटा रहा हूँ, है ना। तो ये कहाँ से आया है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का ये पार्ट यहाँ से आ रहा है कि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नित्य है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है, उसको सिद्ध नहीं करना है कि भाई तपस्या करेंगे फिर प्रेम सिद्ध होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तब हमारे अंदर प्रेम पहले से ही है, मगर अभी क्या है, डॉर्मेंट अवस्था में है, अभी वो उदय नहीं हुआ है। तो कैसे उदय होता है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब हम श्रवण करते हैं, है ना, सबसे पहले हम श्रवण ही करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। हाँ, जब ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो मंदिर में आया सीधा 16 माला पे पहुंच गया, है ना, किसी ने उसको बोला होगा कि माला का जप करना क्यों आवश्यक है, क्यों चैंटिंग करना चाहिए, क्यों कीर्तन करना चाहिए। श्रवण मुख्य है। तो श्रवण आदि, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्च वगैरह की सेवा, पाद सेवनम, आत्मसमर्पण, ये जो हम 9 विधियाँ करते हैं, ऐसे धीरे धीरे फिर चित्त शुद्ध होता है और फिर भक्ति का उदय होता है। तो महाप्रभु यहाँ प्रोसेस बता रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये बता रहे हैं। तो कैसे हम हमारी सुषुप्त कृष्ण भावना को उजागर कर सकते हैं वो बताते हैं। फिर संबंध अभिधेय प्रयोजन के विषय में बताते हैं, है ना, कि भगवान के प्रति हम हमारा संबंध कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं। फिर भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की विधि क्या है, नवधा भक्ति के विषय में बता रहे हैं। और फिर वो सब करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, भगवान का धाम, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम। तो संबंध अभिधेय और प्रयोजन वो बता रहे हैं जो हम समझते हैं, है ना। फिर भगवान बता रहे हैं कि क्यों कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। देवतागण तो बेसिकली जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो भी आप पढ़े ना सब आ गया है इसमें, है ना। जैसे उसमें आपको याद हो तो बताया है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आता है ना, मिनिस्टर एक के बाद एक मिनिस्टर चलते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर, क्रिएशन मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, तो अलग अलग। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देवता की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, पद क्या है और कृष्ण कौन है, क्यों कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो भी बताते हैं। फिर ठीक है, कृष्ण श्रेष्ठ हो गए, ठीक है, पर कृष्ण को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है। बट भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है वो भी बताते हैं। तो पहले भगवान बता रहे हैं, तो मतलब जो गीता में कृष्ण ने बताया है 5 विषय,
प्रकृति, कर्म, काल, सोल एंड सुपर सोल, सभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। मगर भगवान ने सिर्फ ब्रीफ में बताया है, कृष्ण ने, मगर चैतन्य चरितामृत में बहुत डिटेल में वर्णन है, राइट। और भगवान के फिर एक्सपांशंस, भगवान के जो विस्तार है वो उसके विषय में बताया है कि किस तरह से भगवान अपने विस्तार करते हैं, चतुर्व्यूह विस्तार, और उसके बाद अलग अलग गुण अवतार भगवान के जो है 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके विषय में बता रहे हैं। फिर काल के विषय में बताते हैं, ब्रह्मा जी की लाइफ के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कितना जीते हैं, एक दिन कितना होता है उनका, 12 घंटे कितने होते हैं, 1000 युग नहीं, चतुर्युग। चतुर्युग मतलब एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं, 4,32,000 इंटू 10 है ना, 43,20,000, तो उतना है इंटू 1000 है ना। ये में पता होना चाहिए, 432 करोड़ हो गया, कितना हुआ, 432 करोड़, 432 करोड़ ब्रह्मा जी वर्ष, ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, तो 864 करोड़ इंटू 365 इंटू 100, इतना ब्रह्मा जी जीते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की जीवन के विषय में बताते हैं। और फिर मनवंतर बताते हैं। एक्चुअली ये भागवतम में पूरा वर्णन है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और इस तरह से ब्रह्मा जी की एक दिन में कितने मनु आते हैं, और उस तरह से ब्रह्मा जी के जीवन काल में कितने मनु आते हैं, इस तरह से। सो एवरीथिंग इज मेंशन, और भगवान किस तरह से कितने अवतार लेते हैं वो सब बताया है। फिर शिव जी, हम जब नए नए जुड़ते हैं तो हमें डाउट होता है ना कि शिव जी और विष्णु में से कौन बड़े हैं, तो यहाँ पे वो सब क्लियर करते हैं कि शिव जी का पोजीशन क्या है और भगवान का पोजीशन क्या है। फिर युग धर्म के विषय में बताते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, त्रेता युग का, सतयुग का, कलयुग का और द्वापर युग का धर्म कौन सा है, युग धर्म। कलयुग का युग धर्म कौन सा है, हरि कीर्तन है ना, हरि नाम का कीर्तन करना। तो फिर वो इस तरह से बता रहे हैं। तो ये जब बता रहे थे इस तरह से, तो सनातन गोस्वामी वहाँ पे थोड़ा रुक गए है ना, जब वो भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे थे। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कैसे पहचानूंगा कि भगवान कौन कौन से युग में कौन कौन से अवतार में आते हैं, तो अलग अलग भगवान कैसे। फिर भगवान बता रहे हैं जो ऑलरेडी वर्णन है, सेम चीज़ बता रहे हैं शास्त्रों से कि भगवान द्वापर युग में इस तरह से आएंगे, इस कलर के होंगे, और फिर वो बता रहे हैं कलयुग के बारे में। और सनातन गोस्वामी फिर से कंफर्म करते हैं, तो ठीक है, तो मतलब आप ये बता रहे हैं ना कि कलयुग में जो भगवान होंगे वो येलोइश होंगे ना, गोल्डन होंगे। आप ये बता रहे हैं ना कि वो भगवान का प्रेम का वितरण करेंगे, और आप ही बता रहे हैं ना कि वो युग धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसा ना, ऐसा पूछ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि सनातन, स्टॉप प्लेइंग ट्रिक्स है ना, तो तुम सब युक्तियाँ करना बंद करो और अभी आगे मेरा वर्णन सुनो। और भगवान वहाँ पे उसको डाइवर्ट कर लेते हैं है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है ना। कृष्ण ने कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में मना नहीं किया, बोला हाँ ठीक है, यस भगवान देखना है तो मैं हूँ भगवान है ना। तो कृष्ण नेवर अपने आप को कभी छुपाया नहीं है ना, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो दुर्योधन के कहने पे भगवान यशोदा माता को दिखाए हो, अर्जुन को दिखाए हो, शिशुपाल को, किसी को भी भगवान ने कभी भी सुदर्शन चक्र को कभी भी रोक के नहीं रखा, बोला कभी भी आ जाओ, कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। कभी भी असुर को वध करना हो, कंस को वध करना हो, तो भगवान ऑलवेज डिस्प्लेड, गोवर्धन को उठाना हो, इस तरह से। मगर महाप्रभु जो है वो छद्म अवतार बोलते हैं है ना, जो छुपे हुए अवतार है, वो अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं किए। अगर कभी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता था कि आप भगवान हो, तो अपने कान बंद कर देते थे ऐसा। सो इस तरह से वो बता रहे हैं कि एक भगवान को, प्रभुपाद को भी कभी कभी लोग भगवान बोलते थे है ना, कि प्रभुपाद हमें पता चल गया। बोले क्या पता चला, कि आप आप भगवान हो, आप भगवान का अवतार हो। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो ये बोले सबसे पहले उनको बाहर निकालो, मंदिर से बाहर निकालो, उनको चाहिए नहीं अपने को है ना, सबसे बड़ा वो ढोंगी है। ऐसा हुआ था एक्चुअली, कई बार हुआ था। फिर भगवान बता रहे हैं वैकुंठ ग्रहों के विषय में, स्पिरिचुअल स्काई के विषय में, आध्यात्मिक आकाश के विषय में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रति हम संबंध कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं,
संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विषय में भी बता रहे हैं। तो ये सब पूरा मुझे क्षमा करना कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में पूरा डिटेल में ले लिया, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें चर्चा करना है। बट आप, ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, यू कैन रीड इन मध्य लीला चैप्टर 21 ऑनवर्ड्स है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में बता रहे हैं कि अभी मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। ये सब चर्चा कहाँ हो रही थी? वाराणसी हो रही थी, वाराणसी में ये चर्चा हो रही थी। सनातन गोस्वामी जो उपदेश दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि अभी मैं पुरी जाऊंगा और तुम वृंदावन जाओ, है ना। बिकॉज रूप गोस्वामी को उन्होंने कहाँ भेजा था? वृंदावन। और उनको 2-3 इंपॉर्टेंट टास्क दिए थे ना। क्या क्या टास्क दिए थे? आप में से अभी तो पता होना चाहिए, आप सभी वृंदावन जाके आए। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या टास्क दिए थे, एक एक करके बताइए। हाँ, भगवान के विग्रह की स्थापना करना, उनको उजागर करना, ढूंढना, ऐसा। फिर यस, लीलास्थली को उजागर करना। और एक मुख्य रह गया, हाँ यस, आपने दूसरी बार बोला, ये नहीं बोलना था, एक ही बोलना था। यस, सो एनीवे गुड। सो भक्ति के ग्रंथ के बारे में लिखना है ना। तो सनातन गोस्वामी को भी सेम उपदेश दिए। हाँ, तो वो दोनों भाइयों ने मिलके फिर भगवान की लीला में उनकी सहायता की, ऐसा। तो जैसा हम सब जानते हैं, वाराणसी से वृंदावन या वाराणसी से पुरी इतना पास नहीं है ना, और चल के जाना होता है, बाय वॉक। तो 1 महीना लगता है चल के जाने में। तो वो बहुत दुखी थे कि भगवान से पता नहीं फिर कब उनकी मुलाकातों के दर्शन हो गए। बट भगवान ने बोला था, तो इसलिए वो वृंदावन चले गए। वृंदावन जाते ही उन्होंने सबसे पहले इंक्वायर किया रूप गोस्वामी के बारे में, बिकॉज रूप गोस्वामी उनके पहले चले गए थे। तो स्वतः मतलब नेचुरल है ना कि वो किसी वैष्णव का संग चाहते थे। तो रूप गोस्वामी के बारे में वो क्योंकि रूप गोस्वामी अलग रूट से आए थे ना, और वो अलग रूट से आए थे वाराणसी से, और वो अलग टाइम से आए थे। तो वो वृंदावन में इट वॉज लाइक अ जंगल, तो ही हैड टू स्ट्रगल। फिर इवेंचुअली उनको मिले ढूंढने में रूप गोस्वामी। सो बट बिफोर ही रीच फिर वृंदावन वहाँ पर कुछ समय रुके, और फिर जैसे उनको बताया था वापस पुरी गए महाप्रभु से मिलने के लिए। या तो जब वो पुरी गए तो उन्होंने बीच में जंगल का रास्ता चुना, है ना। तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहीं पे प्यास लगी, तो उन्होंने कहीं पे पानी पिया, सनातन गोस्वामी ने। तो वहाँ पे कुछ किसी पशु ने पिया होगा पानी पहले, तो उनको कुछ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, रक्तपित्त। तो उससे क्या होता है कि पूरी बॉडी में इट्स अ स्किन डिसीज़ बेसिकली, है ना, स्किन डिसीज़, त्वचा का रोग है। और मतलब पानी निकलता है और दुर्गंध शरीर से आती है, तो उनको ऐसा रोग हो गया सनातन गोस्वामी को। तो जब वो ऐसा हुआ तो वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, मैं अभी महाप्रभु की सेवा कैसे करूँगा। और मैं तो ठीक है, अभी मैं पुरी के लिए निकला हूँ, तो मैं रथ यात्रा के लिए निकला हूँ, तो मैं रथ यात्रा दर्शन करूँगा। और क्या करूँगा कि जब रथ यात्रा निकलेगी तो रथ के नीचे आके अपने प्राण त्याग कर दूँगा। ऐसा उन्होंने अपने आप में सोच लिया कि अभी मेरा शरीर कुछ काम का नहीं है, बिकॉज ये शरीर कुछ सेवा नहीं कर पाएगा, मैं ऑलरेडी रोगी हो गया हूँ, तो मेरा शरीर क्या काम का है ना। तो ये बहुत ही अच्छा भाव है एक्चुअली देखा जाए तो। ये भाव से हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। हम किस भाव से शरीर स्वस्थ रखते हैं कि अच्छा बॉडी बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, प्रोटीन शेक पीऊँगा, तो मैं अच्छी तरह से बॉडी में एंजॉय कर पाऊँगा, सेंस ग्रेटिफाई कर पाऊँगा। दिस इज़ नॉट अ गुड मूड। हेल्दी रहना है। प्रभुपाद कहते थे कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट चैंटिंग, हेल्थ। आपका हेल्थ ही ठीक नहीं, चैंटिंग कैसे करेंगे? बिस्तर पे लेटे कैसे चैंटिंग करेंगे? आपको माइग्रेन हो रहा है, कैसे चैंटिंग करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ। क्यों? क्योंकि आप तब जाके सेवा कर पाएंगे, हम सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा भाव है, ये हमें सीखना चाहिए कि जब उनको ऐसा हुआ, हालांकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई प्राण त्याग कर दो, बट इससे ये सीखना है कि हमें हमारे शरीर का ख्याल रखना है, ताकि हमें कृष्ण बलराम प्रभु के पास जाना ना पड़े, है ना। जाना पड़े तो सिर्फ कृष्ण कथा करने के लिए जाना पड़े, है ना, और किसी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़े। सो या और फिर वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी थे, जगन्नाथ जी तो थे मगर महाप्रभु भी थे, तो उनके भी दर्शन करने थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं कैसे करूँगा दर्शन इस हालत में। तो उन्होंने पिछला रास्ता चुना कि मैं दर्शन उनके कर पाऊँ, वो मेरे दर्शन ना कर पाए, मतलब दर्शन नहीं, मुझे ना देख पाए, ऐसा सनातन गोस्वामी ने ऐसा सोचा।
मगर महाप्रभु को पता चल गया, जब वो चंद्रशेखर के घर पे गए थे तब भी पता चल गया था कि कोई आया है, जाओ उसको लेके आओ। तो उनको पता नहीं चलेगा, वो तो भगवान है। तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने देख लिया दूर से, तो वो दूर से दौड़े। हाँ, चैतन्य महाप्रभु उनको, अभी उनको पता चल गया कि ये मुझे देख के आ रहे हैं, तो अभी वो छुप तो नहीं सकते। फिर वो भी आगे गए, मगर अभी वो कुछ उनसे बोले, उनको प्रणाम करे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लिया। आप सोचिए, उन ऐसे भक्त, आप सोचिए, आप सोच कर देखिए कि जिसके पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही हो और इस तरह का बहुत ही भयानक रोग हो गया हो, उनको भगवान गले लगा रहे हैं। तो वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, बोले प्लीज़ मुझे डोंट टच मी, आप मुझे प्लीज़ स्पर्श मत करिए, मैं दूर से प्रणाम करूँगा। मगर वो कुछ सुन नहीं रहे थे। फिर हरिदास ठाकुर भी वहाँ पे थे। हरिदास ठाकुर की आंखों में से भी आंसू आ रहे थे, वो उनको जानते थे। फिर हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने बुलाया कि ये देखो सनातन अभी आ गए हैं, तो अभी आप अपने संग, आप लोग एक दूसरे का संग करिए और प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ सनातन, ऐसा बोला हरिदास ठाकुर के। सनातन गोसाई बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे हरिदास ठाकुर जिससे महाभागवत का संग मिलेगा। तो दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, है ना। बट वो दोनों व्यक्ति में एक चीज़ कॉमन थी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर में, दोनों अपने आप को महापतित समझते थे, है ना। आप मेरा तुम जगाई और मैं बधाई हूँ, एक दूसरे को ऐसा नहीं बोलते थे, बट इस तरह से समझते थे कि हम लोग जगाई मदाई से भी पतित है। ऐसा क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि हरिदास ठाकुर तो खुला बोल रहे थे कि भी देखो मैं मुस्लिम परिवार से जन्मा हुआ हूँ, है ना, तो मतलब मैं तो कितना पतित जीव हूँ। और सनातन गोस्वामी हालांकि वो ब्राह्मण परिवार से थे, मगर उन्होंने मुस्लिम परिवार की सेवा की थी, मुस्लिम राजा की। तो बोले थे मैं भी ऐसे ही हूँ, है ना। तो बोला हम लोग जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते, तो वो लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने नहीं जाते थे, दूर से सुदर्शन चक्र के दर्शन करते थे ऊपर से, और दैट्स इट। और जैसा आप सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में नॉन हिंदूज़ को अलाउड नहीं है, जो हिंदू नहीं है उनको अलाउड नहीं है दर्शन करना, है ना। तो वो पूरा अलग स्टोरी है। तो ये लोग जाते नहीं थे दर्शन करने, हालांकि दोनों हिंदू थे, हिंदू नहीं, ये तो परम वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर थे, है ना। बट समहाउ वो अपने आप को इतना पतित मानते थे, वो मानते थे कि हम इतने पाप किए हुए हैं, लाइक दैट। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते थे उनके पास रोज मिलने, और उनको भगवान का महाप्रसाद देते थे, तुलसी पत्र देते भगवान को ऑफर किए हुए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, थोड़ा चेंज हुआ, है ना। जनरली क्या होता है, हम भगवान के दर्शन करने जाते थे ना, यहाँ पे जगन्नाथ जी स्वयं आते थे दर्शन देने के लिए उनको, है ना। जय ही कृष्ण से ही गौर सही जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो वो स्वयं आते थे। इमेजिन कि मतलब क्या सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर, उन भक्तों का क्या सौभाग्य था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते थे उनके लिए जगन्नाथ महाप्रसाद लेकर, है ना। सो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बताया, हरिदास तुम्हें क्या लगता है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति अपना कुछ मुझे दे दे तो वह कुछ वापस ले सकता है ना। एक बार मुझे कुछ किसी ने गिफ्ट कर दिया तो हरिदास ठाकुर के नहीं दे सकता। तो बोला अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर मुझे दे दे तो क्या वो वापस ले सकता है? बोला बिल्कुल नहीं ले सकता। बोला ये महाशय जो है सनातन, वो अपना प्राण त्याग करना चाहते हैं। और सनातन गोस्वामी एकदम से ऐसे मुँह हो गया, बोला इनको कैसे पता चल गया, मगर वो तो भगवान है। बोला ये प्लान करके आया है कि जब रथ यात्रा चलेगी तो वो प्राण त्याग कर देंगे, है ना। बोला तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये तुम्हारा शरीर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा है? नहीं, ये तो मेरा शरीर है। तो ऑलरेडी तुम्हारा शरीर पे तुम्हारा अधिकार नहीं, ये मेरा शरीर है, इट इज़ माई प्रॉपर्टी, है ना। तो हरिदास ठाकुर वहाँ रोने लगे कि बोलो क्या सनातन गोस्वामी का क्या सौभाग्य है कि भगवान बोल रहे हैं कि यू आर माई बॉडी, तुम मेरे शरीर हो। तो वो बोले सनातन तुम कितने भाग्यशाली हो, चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि तुम मेरा शरीर हो इस तरह से। एंड देन तो फिर कुछ समय बीत गया, मगर सनातन गोस्वामी फिर भी अभी भी, और वो हर बार उनको एम्ब्रेस कर रहे थे, हर बार आते थे और उनको गले लगाते थे। तो हर बार इतना दुखी होते थे कि मेरी वजह से, मतलब आई वॉज जस्ट सर्चिंग
मध्य लीला चैप्टर, वो चैप्टर में 17 बार एम्ब्रेस शब्द है, 17 टाइम्स। मतलब हर कितने श्लोकों में बताया है कि महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं, मतलब फिर वो तभी भी वो यही सोच रहे हैं कि मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं अपने शरीर प्राण का त्याग नहीं करूँगा, और कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चले। और ये एक्चुअली ऐसा ही भाव होना चाहिए। हमारी वजह से भगवान का कष्ट क्यों हो? भगवान का इतना सुंदर शरीर है और मेरा शरीर इतना सुंदर नहीं है, रोगी है, तो भगवान को मेरी वजह से ये सब क्यों? सो फिर वो एक और भक्त थे जगदानंद पंडित, जो भी बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे। तो जगदानंद पंडित से वो चर्चा कर रहे थे, तो जगदानंद पंडित ने उनको एक्सपर्ट ओपिनियन दिया कि देखो, मुझे लगता है कि तुम एक काम करो, अभी रुक जाओ, रथ यात्रा कंप्लीट कर दो, दर्शन कर लो, फिर वृंदावन चले जाओ, यहाँ मत रुको। ऐसा ओपिनियन दिया उन्होंने कि यू गो टू, ये एक्चुअली पूरा अंत्य लीला में आता है ये। तो अंत्य लीला यहाँ पर समाप्त हो गया, जब वहाँ पे भगवान इंस्ट्रक्शन देते, उसके बाद अंत्य लीला में ये सब कुछ शुरुआत के चैप्टर्स में है। तो ऐसा, तो भगवान को पता चला ये सुझाव, तो भगवान ने जगदानंद को बुलाया और जो डांटा उसको, इतना चेस्टाइज किया भगवान ने। बोला तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े वैष्णव हो गए हो? तुम्हें पता है सनातन गोस्वामी कौन है? तुमसे कितने वरिष्ठ भक्त है, और तुम तुम्हारे से वरिष्ठ भक्त को कैसे सलाह दे सकते हो? है ना। हम भी कभी कभी ऐसा हमारे में भी रोग आ जाता है, हम भी किसी वरिष्ठ भक्त को सलाह देने की हमें इच्छा होती है। ऐसा कीड़ा होता है कि यार तो ये कुछ गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हमें कुछ बताना है तो अभी उसको राइट वे में किसी और भक्त को बताना पड़ेगा। हाँ, हम डायरेक्टली किसी भक्त को सलाह नहीं दे सकते कि प्रभु जी ये देखो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो हमें उपदेश दे रहे चैतन्य महाप्रभु कि तुम्हारे से इतना सीनियर डिवोटी है, हाउ कैन यू एडवाइज हिम? तुम मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े पंडित हो गए हो, बहुत बड़े वैष्णव हो गए हो। तो जगदानंद पंडित को इस तरह से चेस्टाइज किया। फिर सनातन गोस्वामी को जब पता चला तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, जगदानंद पंडित थे और जगदानंद पंडित के पैरों में गिर गए सनातन गोस्वामी। पर जगदानंद पंडित के सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, मतलब तुम कितने भाग्यशाली भक्त हो। चैतन्य महाप्रभु देख रहे कि इसमें भाग्यशाली क्या, मैंने तो इसको डांटा है। बोले वही तो है, आपने कभी मुझे ऐसा कभी नहीं डांटा, है ना, मुझे भी डांटो कभी ऐसा, है ना। इसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, क्या सौभाग्य इसका उदय हुआ होगा, भाग्योदय, कि आपने इसको अपने पुत्र के जैसे डांटा, है ना। सो देखिए ये भाव होता है। तो ये छोटी छोटी, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग्स, है ना, बट इस चीज़ों से हम चैतन्य चरितामृत जो है ना, उससे एक चीज़ हम जो सीखते हैं वो है वैष्णवाचार, क्योंकि उसमें पूरा मध्य लीला और अंत्य लीला वैष्णव के एक दूसरे के प्रति आचरण के ऊपर ही है। छोटी छोटी चीज़ों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कैसे एक भक्त ने दूसरे, देखिए यहाँ पे हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, जगदानंद पंडित, फिर महाप्रभु किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करते हैं। उससे हमें सीखना है कि ये लेवल है और अभी हम कहाँ पे है, हम लोग माइनस में, हम अभी जीरो पे भी नहीं पहुँचे हैं और ये लोग टॉप पे है ना। सो दैट इज हाउ वी शुड सी चैतन्य चरितामृत। भगवद गीता को जब हम पढ़ते हैं तो हम सिद्धांत को समझते हैं, है ना, सिद्धांत को समझते हैं कि भाई शरीर कौन है, आत्मा कौन है, प्रकृति के गुण क्या है, भक्ति क्या है, उस तरह समझते हैं। भागवतम को जब पढ़ते हैं तब हम रैलिश करते हैं भगवान के अलग अलग अवतार, अलग अलग कथाएँ, लीलाएँ, भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान, भक्तों की प्रार्थनाएँ, ये सब चीज़ें। बट चैतन्य चरितामृत जो है उसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, वैष्णव आचरण समझते हैं हम। तो अलग अलग ग्रंथ को हमें अलग अलग तरीके से कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। जब गीता पढ़ते हैं तो हमें अच्छी तरह से सिद्धांत को समझना चाहिए, अलग अलग उदाहरण से, एंगल से कन्विंस होना चाहिए कि क्यों कृष्ण ही भगवान है, क्यों काल का प्रभाव क्या है, भौतिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, इस तरह से। सिमिलरली भागवतम के जब पढ़ते हैं तब हमें इस तरह से कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, भक्तों से चर्चा करना चाहिए, भक्तों से, और चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद फिर आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए और उस तरह से कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। तब हम उस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ऐसा जगदानंद पंडित का ये चल रहा था, फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बीच में रोके, बोला ठीक है छोड़ दो उसको, बट तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम अभी मैंने उस दिन तुम्हें बोल दिया कि योर बॉडी इज़ माइन, तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा है,
तुम ऐसा क्यों मानते हो, है ना। एक व्यक्ति का शरीर का एक हिस्सा, वो हम एनालॉजी किस पे लागू कर सकते हैं, कौन से संबंध पे, कि एक व्यक्ति दूसरे के शरीर का हिस्सा है। इजी है प्रश्न। एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति के शरीर का हिस्सा कब कहलाता है? माता पिता, है ना, माता पिता, राइट। तो भगवान वो बता रहे कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, आई एम जस्ट लाइक योर फादर, यू आर लाइक माई सन। तो अगर एक बच्चा है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो माता की गोद में यूरिन पास करता है ना, तो माता को बुरा लगता है, अरे छोड़ दो, फेंक देती है? नहीं, हंसती है वो, है ना, तो उसको कुछ दुख नहीं होता है। तो बोला प्रभु, तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि इट गिव्स मी प्लेजर, मुझे आनंद मिलता है तुम्हें स्पर्श करके, तुम्हें आलिंगन करके। तो ऐसा कभी मत सोचो। और जहाँ तक तुम्हारे ये कुष्ठ रोग का सवाल है, मुझे क्या तुम कब का भूल गए होगे, अरे फिर से आलिंगन करते हैं, कुष्ठ रोग गायब। बोला वो कौन सी बड़ी बात है, पहले बोलना चाहिए था, वो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे लगा कि तुम इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, मगर अगर तुम मेरे लिए इसको कंसिडर कर रहे हो, हालांकि मुझे पता है कि तुम शारीरिक अवधारणा से परे हो, तुम बॉडी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तुम अपने शरीर को ये नहीं मान रहे हो कि मेरा शरीर, ओह मैं बुरा लग रहा हूँ, इस तरह से नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि ये शरीर से महाप्रभु स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए शरीर कुछ काम का नहीं है, तो ठीक है ना, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। बट ये शरीर से मुझे, तुम्हें पता नहीं है तुमसे कितनी सेवाएं करवानी है। तुम्हें शरीर को कुछ नहीं कर सकते, ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको यूज़ करूँगा। बोला हाँ करिए, वही तो करना है। दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस बॉडी व्हेन द गॉड यूजेस दिस बॉडी, राइट। तो ऐसा है ना। सो यस, नाइस, आई वांटेड टू फिनिश दिस इन हाफ एन आवर एग्जैक्टली 9 बजे। तो अभी बाकी के आधे घंटे में, सेकेंड हाफ में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से सनातन गोस्वामी की वृंदावन पास टाइम्स। तो यहाँ पे फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे हैं कि आप वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाके उसके पहले बता रहे हैं कि आप 1 साल मेरे साथ रुकिए, 1 ईयर। तो दैट वाज अ गुड ब्लेसिंग, बहुत बड़ा उन्होंने उनको अपना एसोसिएशन दिया महाप्रभु ने, और बोला कि 1 साल आप वृंदावन यहाँ पे मेरे साथ रुकिए, एंड देन यू गो टू वृंदावन जगन्नाथपुरी से। तो फिर वो वहाँ पे जाते हैं और रूप गोस्वामी से मिलते हैं, और फिर उनका लीला वहाँ से शुरू होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब यमुना के तट पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़के को देखा, बहुत छोटा लड़का था, है ना। तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, तो वो अपना हरिनाम कर रहे थे और वो देख रहे थे। वो अपनी नज़र उनके, और वो धीरे धीरे उनके पास आया और बोला कि बाबा जी मुझे आपके साथ रहना है, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। तो बोला क्या बोल रहे हो, ऐसा कभी कोई बच्चा आके आपको बोले कि मुझे आपके साथ रहना है, तो आप बोले कि यार ये कहाँ है, बोला माइक अनाउंस कराओ, ये बच्चा खो गया है किसी का, ले जाओ, है ना। तो बाबा जी को बोले कि मुझे आपके साथ रहना है। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, और मैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हाँ, उन्होंने वही चीज़ पूछी। बोला यू गो एंड स्टे विथ योर पेरेंट्स। नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। बोला मगर मेरे साथ क्या करोगे? हाँ, मेरे पास कुछ घर भर नहीं है, और मैं कुछ मतलब सन्यासी हूँ। मेरे पापा बोला ठीक है, अरे मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूँ। बोला ठीक है, आप जो खाएंगे वो मैं खाऊंगा। बोला नहीं 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 नहीं, फिर उसको समझा के उसको भगा दिया। फिर उसी दिन स्वप्न में वही लड़का आया और आके बोला कि देखो आपने मुझे भगा दिया, मगर ऐसा मत करो, मेरा नाम है मदन मोहन और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मैं भी आप जो खाएंगे वो खा लूँगा, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा कि मुझे ये 56 भोग खिलाओ ऐसा। तो फिर एकदम से वो जग गए, फिर वो सोच रहे थे, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने स्नान किया, अब भजन कुटीर था, उसके द्वार खोले। तो जैसे द्वार खोले तो जो अभी हम, आप में से कितने भक्त करौली आए थे? करौली, है ना, करौली कितने भक्त आए थे? बहुत ही कम भक्त थे। तो करौली में जो मदन मोहन जी के विग्रह है, वो विग्रह उनके द्वार के समक्ष उपस्थित थे।
एकदम प्रकट हो गए थे। हाँ, कोई आके रख गया था या वॉटेवर, तो वो देखे और सेम बच्चा आया था और सेम विग्रह। फिर वो समझे और फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और मतलब उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं। और वो मैं समझ नहीं पाया भगवान को, मैं पहचान नहीं पाया, कृष्ण को पहचान नहीं आया, मैं कितना पापी हूँ, देखो भगवान आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया और चले गए। एंड ही वॉज वीपिंग। सो फिर उन्होंने जो वहाँ पे ब्रजवासी थे वृंदावन के, उनकी सहायता, उनको बताया पूरा स्टोरी, उनकी सहायता से उन्होंने अभिषेक किया और उन्होंने उनका पूजा अर्चना करना शुरू किया, है ना। मंदिर नहीं बना था कोई, है ना, सिर्फ अभिषेक हुआ था, बिकॉज इतना धन नहीं था, लक्ष्मी नहीं थी, राइट। तो फिर डील हो गई भगवान के साथ उनकी कि ठीक है, जो भी आप खाएंगे हम भी वही खाएंगे, है ना। सो दैट वाज द डील। तो वो तो क्या खाते थे सनातन गोस्वामी, जो भी मिले रूखी सूखी रोटी वगैरह वही खाते थे। तो फिर भगवान भी वही खाते थे। देखिए ये है ना, मैं अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, इसमें 4th वॉल्यूम में ये प्रसंग आता है, जब लॉस एंजलिस में जो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स था, मैचलेस, उससे बड़ा मंदिर था ही नहीं उस समय पे। फर्स्ट ओन्ड प्रॉपर्टी, इस्कॉन की खुद की प्रॉपर्टी थी लॉस एंजलिस, सबसे बड़ा मंदिर। तो वहाँ पर जब ये प्रतिष्ठा हुई भगवान की, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब भगवान का विग्रह की स्थापना हुई, तब प्रभुपाद ने एक हिस्टोरिक लेक्चर लिया था। जब फर्स्ट टाइम पब्लिक में प्रभुपाद कुड नॉट कंट्रोल, प्रभुपाद अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप लोग सुनना चाहेंगे? 2 मिनट का है वो, है ना, और वो सनातन गोस्वामी से लिंक्ड है ना। सो वी विल हियर प्रभुपाद, है ना। एक सेकेंड। Just like Madan Mohan, he was talking with Sanatana Goswami. Madan Mohan, Sanatana Goswami at that time had no temple. He was hanging his deity on the tree. आप अभी इंग्लिश में है, फिर बाद में थोड़ा हिंदी में समझाऊंगा, है ना, अभी क्योंकि बीच में हम रोकेंगे नहीं इसको। So Madan Mohan was talking with him, Sanatana, you are bringing all these dry chapatis and it is stale and you don't give me even little salt. How can I eat? Sanatana Goswami says, sir, where shall I go? Whatever I get, I offer you. You kindly accept. I cannot move, old man. So Krishna had to eat that. Because the bhakta is offering, he cannot refuse. Jimang bhaktya prajach. The real thing is bhakti. What you can offer to Krishna, everything belongs to Krishna. What you have got, what is your value? And what is the value of your things? There is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling. Krishna, kindly take it. I have no qualification. I am most rotten fallen. But I have brought this thing for you. Please take. This will be accepted. Don't be perturbed. Always be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Thank you. या तो देखा आपने, है ना, प्रभुपाद भावुक हो गए थे। तो ये जब सत्स्वरूप महाराज लीलामृत में लिखते हैं कि मतलब जब प्रभुपाद इस तरह से वर्णन कर रहे थे सनातन गोस्वामी के बारे में, तो बता रहे थे प्रभु, क्योंकि वो सब उसके पहले भी बहुत बार अगस्त्य विग्रह की स्थापना हो गई थी, मगर ये बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था और प्रभुपाद ने सबको क्लियरली बता दिया था कि लॉस एंजलिस टेम्पल जो हमारा होगा, ये हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर होगा। और प्रभुपाद ने वहाँ से 22 अलग अलग
टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया था पेरिस से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कि यहाँ के मेरे साथ रहो, यहाँ के सीखो अलग अलग चीज़ें। तो वो चाहते थे कि उस लेक्चर में वो जब वो बता रहे थे कि भगवान की अर्चकों की जब आप सेवा कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए था, उन्होंने ये नैरेट किया कि आप ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत अच्छी तरह से ऑपुलेंट उनको महंगे महंगे ज्वेलरी पहनाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, मगर अच्छी सेवा हो गई, या उनको बहुत सारे भोग लगाएंगे मतलब अच्छी सेवा हो गई। मतलब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी फीलिंग है, आपकी भाव है। और फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया। जब वो सनातन गोस्वामी, जो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, जो कि वहाँ पे भगवान उनको बोल रहे थे, मदन मोहन उनसे बात कर रहे थे, है ना, मदन मोहन जी उनसे बात कर रहे थे, है ना। तो भगवान एक्चुअली हमसे 3 तरह से बात कर सकते हैं। पहला क्या बात होता है, जब वो किसी भक्त के थ्रू हमसे बात करते हैं। साधारण तो हमारे साथ ऐसे ही बात होती है भगवान की, हम भी भगवान से बात करते ही हैं, मगर हम ऐसा मानते नहीं है कि हम बात करते हैं। बट जब एक भक्त हमसे कुछ कहता है, वो भगवान ही कहलवाते हैं। तो कृष्णा इज टॉकिंग टू अस थ्रू अ डिवोटी। दूसरा होता है स्वप्न आदेश। तो आप में से शायद किसी को कुछ आया होगा, मगर जिस भक्त को स्वप्न आदेश आता है ना, वो कभी बताता नहीं है, और जो बताता है वो फिर समझ लीजिए कि वो फिर। तो स्वप्नादेश दूसरा है। और तीसरा है पर्सनल, डायरेक्ट बात करना। जैसे प्रभुपाद के साथ डायरेक्ट भगवान बात करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम कभी और चर्चा करेंगे। तो ये बता रहे थे बंशीदास बाबा जी, फिर बता रहे थे सनातन गोस्वामी, जस्ट लाइक सनातन गोस्वामी एंड मदन मोहन, वो बातें कर रहे थे सनातन गोस्वामी, है ना, मदन मोहन के साथ। तो मदन मोहन बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो, कुछ ठीक ठीक ढंग का खाना तो दो, पर तुम सन्यासी हो, मैं तो त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं थोड़ी ड्राई रोटी खाऊंगा, है ना। तो अगर हमारे साथ भगवान शायद भी ऐसा बोल दे, है ना, तो हम क्या करेंगे, सॉरी प्रभु जी, सॉरी भगवान, गलती हो गई, बोला सब कुछ मैं अभी आज से। मगर ये एक भाव होता है। मगर दूसरा भाव क्या है, यशोदा माता का। यशोदा माता को भी बोलते थे, बलराम जी ऐसा बोलते थे कि पता है ये कौन है। यशोदा माता बोले कौन है, ये कृष्ण, ये विष्णु है, सुदर्शन चक्रधारी। और तुम, बोले मैं शेषनाग हूँ। बोले दूसरी छड़ी लाओ, भाग यहाँ से। तो यहाँ से सेम वे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं क्या करूँ, बट प्रभुपाद कहते हैं ना, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा लेने के लिए, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए इसमें। तो ये भाव है, और भगवान को खाना पड़ता था वो। तो ये भाव एक सच्चा भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के अंदर वो लाता है वो। और सनातन गोस्वामी इस कैटेगरी के भक्त थे जो डायरेक्ट भगवान से बात करते थे, है ना। सो फिर भगवान बोला कि ये कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना। भगवान बोला मैं तो नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट एडजस्ट, है ना। बोला जगन्नाथपुरी में देखो कितना मेरे सेवा होता है। बोला यहाँ पे ऐसा, बोला मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर भगवान ने एक योजना की, है ना। भगवान ने क्या योजना की कि वहाँ पे एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, बिजनेसमैन, जिसका नाम था कृष्णदास कपूर। तो कृष्णदास कपूर मुल्तान से यमुना होकर जा रहा था कहीं पे, नौका से। तो उसकी नौका वहाँ पे आके फंस गई। कहाँ फंस गई, केशी घाट पे, जहाँ मदन मोहन मंदिर पे आप गए थे ना, जहाँ पे आपके साथ वो मरकट जी ने कुछ लीला की थी, वही। तो वहाँ पे फंस गई। तो वहाँ पे वो बहुत, और वो वहाँ पे इतना उसके पास धन था, सामग्री थी। तो बोला अगर ये नहीं निकलेगी और मैं राइट टाइम पे पहुँचूंगा नहीं, वो फंस गई, आगे मूवी ना हो नौका। तो बोले मैं क्या करूँगा। तो वो रो रहा है। किसी ने बोला क्या हुआ, तो बोला ऐसा। बोला ठीक है, यहाँ पे एक बाबा जी है, सिद्ध बाबा है, सनातन गोस्वामी, वो कुछ कर सकते हैं। तो बोला अच्छा। तो फिर उनके पास गए, उनके जाके चरणों में गिर गए। बोला करो। बोला मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी कोई जादू करूँ, मैं मेरा खुद का कुछ नहीं करता हूँ। बोला ये कर सकते हैं। बोला ये कौन है, बोला मदन मोहन, ये सब कुछ यही करते हैं, मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, मेरे पास कितना काम है। और सनातन गोस्वामी एक्चुअली मदन मोहन जी को ये बताए थे कि तुम ये एक्सपेक्ट करते हो मदन मोहन के मैंने पहले ही बोला था कि मेरे साथ रहना नहीं, एक तो तुमने मना किया और फिर से तुम आके मेरे द्वार पे खड़े हो गए। मदन मोहन, सनातन गोस्वामी एक्चुअली ये उनको बताया। और देखो मुझे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए ग्रंथों को लिखना है, मैं तुम्हारे लिए जाके भिक्षा मांगूंगा, फुल टाइम मेरा यही काम होगा, तो फिर ये कौन लिखेगा। मतलब मेरे बोला ऑलरेडी मुझे सेवा दिया है मेरे गुरु ने,
तुम अपना खुद का जो करना है करो, मैं तो यही खिलाऊंगा, यही खाऊंगा, मैं खाऊंगा, यही खाना पड़ेगा। तो भगवान को खाना पड़ता था। सच प्योर डिवोटी, सोचिए। तो कृष्णदास कपूर जो थे वो गए, तो फिर मदन मोहन के चरणों में गिर गए। तो मदन मोहन जी को प्रार्थना की कि बोला, और फिर उनको भी अंदर से ये प्रेरणा मिली कि अगर भगवान आप प्लीज़, हम ऐसे करते हैं ना, वो डीलिंग करते हैं ना कि मेरा आप ये कर दो तो मैं ये करूँगा, है ना। तो उन्होंने बिजनेस किया भगवान के साथ कि मेरा ये छुड़वा दो नौका तो मैं आधा धन आपको दे दूंगा, हाफ आपका, बस डील। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे इतना बड़ा तूफान आया कि वो नौका छूटी नहीं, कहीं पे कहीं चली गई, इधर उधर हो गया, मगर उनका सामान मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो वो बहुत खुश हुए कृष्णदास कपूर। और फिर वहाँ पे वो वापस सनातन गोस्वामी के पास गए। बोला मैं क्या सेवा करूँ? मुझे कुछ सेवा नहीं चाहिए, मदन मोहन के लिए अगर आप चाहो तो मंदिर बनवा सकते हो। तो फिर आपने वो लाल ऊंचा मंदिर जो दिखा है वो इन्होंने बनवाया था, कृष्णदास कपूर ने, जब ये पूरा लीला हुआ था तब। और फिर इस तरह से जब ये हुआ तो सनातन गोस्वामी ने फिर कुछ उनकी मदद करने के लिए कुछ वैष्णव ब्राह्मण आए डीटी वर्शिप करने के लिए, क्योंकि सनातन गोस्वामी फुल टाइम डीटी वर्शिप नहीं कर सकते थे, उनके पास बहुत सारी सेवा थी। तो फिर इस तरह से और लोग आए, है ना। या जो अभी मदन मोहन के जो विग्रह है वो अभी करौली में है। तो ये मदन मोहन मंदिर आप सभी लोग गए हैं, राइट? बहुत ही सुंदर मंदिर है ना। तो वृंदावन का एक तरह से देखा जाए ना, तो अगर आप वृंदावन की छवि अपने मन में लाओ ना, सबसे पहले आपको ऊंचा मंदिर दिखेगा, लाल मंदिर, है ना। तो मदन मोहन मंदिर एक प्रतिकृति हो गया है कि वृंदावन जब आप सोचेंगे तो सबसे पहले मदन मोहन, और उसकी जगह भी ऐसी है ना, एकदम यमुना के सामने जहाँ से भगवान ने छलांग लगाई थी, सब कुछ पास, परिक्रमा मार्ग में आता है, सबसे पहले आता है, बांके बिहारी भी बाजू में है, सब कुछ एकदम पास में है, कालिया दमन लीला उधर ही है, सब कुछ। सो मदन मोहन, सो सनातन गोस्वामी एक्चुअली ये सब हुआ। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे वो रुके नहीं। देन ही यूज्ड टू स्टे, वो अलग अलग एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते थे, फिर वो जगह चेंज कर लेते थे। तो आपको अगर आपको ध्यान हो, या आपने सुना हो, या आपने देखा हो, तो हमारे इस्कॉन के सन्यासीज भी ऐसे है ना, वो भी एक जगह रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यूअस ट्रैवल करते रहते हैं। इसलिए उनको कहते हैं परिव्रजाकाचार्य, है ना, कि वो घूमते रहते हैं, है ना। वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए एक जगह रुकते नहीं हैं। तो ये एग्जाम्पल किसने सेट किया? सनातन गोस्वामी ने, है ना। एक वृक्ष के नीचे रुकना नहीं है। क्यों? हाँ, वृक्ष से भी आसक्ति हो सकती है ना, कि यार ये वृक्ष अच्छा है, तो देखो इसकी टहनियाँ कितनी अच्छी है, तो फ्रूट कितने अच्छे होते हैं, छाँव कितनी अच्छी देता है, मतलब कितना हाई कॉन्शियसनेस होगा, देखिए, है ना। और हम तो अभी भी घर के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, स्वीट होम। सो एक्चुअली सनातन गोस्वामी जो थे वो शिवजी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शिवजी के बहुत अच्छे मित्र थे, वेरी गुड फ्रेंड विथ लॉर्ड शिवा, है ना। तो शिवजी उनकी बहुत अच्छे संबंध थे। तो शिवजी भी ऐसे ही है, हाँ, उनको भी घर नहीं है, वो भी कहीं भी एकदम वैरागी है। और सनातन गोस्वामी इस भाव से है क्योंकि उनको सिर्फ शिवजी को वासुदेव के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा। एंड ही सेड दैट एक्चुअली जब दक्ष प्रजापति का केस आता है और सती जब ये जिद करते हैं कि मुझे जाना है, तब उस वहीं पे शिवजी कहते हैं कि देखो मैं तो हमेशा वासुदेव के ध्यान में रहता हूँ, हमेशा, है ना। तो इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, बुलाया नहीं बुलाया, आई डोंट केयर, मुझे जाके जाना भी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे शिवजी भी सेम वे सनातन गोस्वामी भी, है ना। या एंड देन सो हम एक दो और लीला लेंगे सनातन गोस्वामी की। एक बार ऐसा हुआ था कि सनातन गोस्वामी यमुना के तट पर थे और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने दूर से देखा कि ये लड़के को तो देखा हुआ लगता है। फिर ध्यान से देखा, बोला ये तो मदन मोहन जी जैसे ही लग रहा है।
बोले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जैसे ही वहाँ पे उनको बुलाने गए तो वो दृश्य हो गया, मतलब खूब पूरा सब चले गए। तो नेक्स्ट डे वापस उन्होंने वेट किया, नेक्स्ट दिन वो छुप गए, वो दूर से देख रहे थे। तो वो लोग खेल रहे थे बच्चे, और फिर खेल ख़त्म हो गया, फिर वो फॉलो किए, फिर वो बच्चा अपने घर चलने गया, गया 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 गया, तो गए गए धीरे धीरे जाके वो मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मंदिर की तरफ वो भी पीछे पीछे गए, और जाके मंदिर के जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसमें एंट्री लिया, और जाके तो बोला हाँ कन्फर्म, बोले ये मदन मोहन जी रोज़ खेलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने ये लीला उजागर की थी कि मदन मोहन यूज्ड टू गो एवरी डे टू प्ले, है ना। तो भगवान कर सकते हैं ना, भगवान को खेलना हो तो जा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। फिर हम लोग पावन सरोवर नहीं गए थे ना, है ना। तो पावन सरोवर जो है नंदगांव में है, राइट। ये नंदगांव में जो पावन सरोवर है वृंदाकुंड के पास में ही है, रास्ते में आता है, जब हम नहीं जा पाए थे। तो पावन सरोवर के पास एक बार सनातन गोस्वामी ध्यान कर रहे थे कृष्ण पे, है ना। ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, और काफ़ी लंबे समय से ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, है ना। तो भगवान को चिंता हुई, है ना, कि ये ऐसे थोड़ी चलेगा, खाएंगे पिएंगे नहीं तो, इतने बूढ़े हो गए, है ना, कुछ नहीं लिया था, पानी भी नहीं लिया था। तो भगवान वापस उनके पास गए, मगर इस बार बोला ये मदन मोहन बन गया तो पहचान लेते हैं, वो नया रूप बन के जाता हूँ। तो भगवान ने नया रूप लिया, बोला पहचान ही नहीं पाएंगे। तो नए ग्वाले का रूप लेके गए, एकदम छोटे ग्वाले का, है ना, श्लोक से भी छोटा, है ना, 3-3.5 साल का। तो बोला वो जिसे नया नया बोलना सीखा है ना, ऐसा। तो बोले बाबा जी आपके लिए मैं दूध लाया हूँ। तो बोले कौन हो तुम? बोले यहाँ पड़ोस में रहते, नए गांव में रहता हूँ, आपके लिए दूध है फ्रेश हमारे यहाँ से, बहुत अच्छा होता है, आप लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं लग रहा है। बोला हाँ वो तो है, मगर तुम क्यों लेके आए? तो उनको चिंता हो गई सनातन गोस्वामी की, इतना छोटा बच्चा, मेरे लिए इसको कष्ट करना पड़ा। वो सोच रहे हैं सनातन गोस्वामी, उनको वो चिंता थी कि इतने छोटे बच्चे को इतना कष्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बोला ठीक है बैठो बेटे, मेरे पास बैठो, मैं पी लेता हूँ अभी। बोला नहीं मैं बैठ नहीं सकता, मुझे जाना है, मुझे गायों का दूध निकालना है, बछड़ों को मतलब ले जाना है और गायों का दूध निकालना है, टाइम हो गया है, 6 बज गए, मैं जाता हूँ, आप पी लो। वो तो वो अभी कुछ बोले समझे पहले वो चला गया, और जैसे उन्होंने दूध पिया, मतलब उनको समझ में आ गया कि ये भगवान थे, इतनी जल्दी आए चले गए, और वो वापस भगवान, उनके आंखों में से आंसू निकलने लगे। तो वो समझ गए कि भगवान चाहते नहीं है कि मैं तपस्या करूँ। कृष्णा डजंट वांट मी टू डू ऑस्टेरिटी, वो चाहते नहीं है कि मैं भूखा प्यासा रहूँ, है ना। तो फिर भी वो किसी से बोले नहीं कुछ, बिकॉज वो भी अयाचक भक्त थे। तो भगवान ने एक बार उनको हिंट दिया, मगर फिर भी वो तो मतलब खाने पीने के मामले में इतने रेगुलर नहीं थे। फिर भगवान ने ब्रजवासियों को प्रेरणा दी कि देखो ये जो है ना बाबा जी, उनका ख्याल रखो, उनको खाना पीना दो। तो सब लोग गए उनके पास, बोला हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं, और आप अभी हम रोज़ आपको दे जाएंगे इस तरह से प्रसाद, तो आप प्लीज़ ये स्वीकार करिए। सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं समझ गया कि शायद कृष्ण ने आपको प्रेरणा दी होगी, मगर ठीक है मैं ग्रहण करूँगा, मगर इस तरह से आप रोज़ लेके मत आना, मैं आऊँगा भिक्षा मांगने, बिकॉज मैं सन्यासी हूँ, तो मुझे भिक्षा मांगना चाहिए, इस तरह से मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आई विल कम और मैं भिक्षा मांगूंगा, ऐसा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी मुश्किल से 1-1.5 घंटा सोते थे, 1-1.5 घंटा, है ना। निद्राहार विहार कादि विजितो, षड गोस्वामी अष्टकम में कहा है कि निद्रा और आहार तो कब का उन्होंने उनके विजय प्राप्त कर लिया था। हाँ, खाए ना खाए, सोए ना, ऐसा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना, बिकॉज शारीरिक स्तर पे नहीं थे। हाँ, हमारे लिए समझना बहुत कठिन है कैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, बट जब भगवान की कृपा, जैसे ध्रुव महाराज, आई वॉज जस्ट रीडिंग ध्रुव महाराज आख्यान। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या किया। पहले महीने उन्होंने क्या खाया? फ्रूट्स। सेकेंड मंथ्स, और वो भी एवरी 3rd डे, सेकेंड मंथ्स पत्ते, सीधा पत्ते पे आ गए। 3rd मंथ पानी पे, फिर हवा पे, इस तरह से तपस्या किया उन्होंने। अभी हमें यार तो 5 साल का बच्चा कैसे पॉसिबल है, बट नारद मुनि उनके पीछे थे, भगवान थे, हो सकता है। तो यस, सनातन गोस्वामी वाज आल्सो लाइक दैट। सो वहाँ पे जो चकलेश्वर महादेव है, वहाँ मानसी गंगा के पास, जो वहाँ पे आप लोगों ने मुखारविंद मंदिर है, वहाँ पे भी आपने दर्शन किए होंगे, जो परिक्रमा मार्ग पे आता है, तो वहाँ पे उनकी भजन कुटीर भी है।
तो ये भी आपने आई थिंक विश्व प्रभु ने बताया था, आपको याद है, बताया था मच्छरों के बारे में, उनकी कुटीर और मच्छरों के बारे में बताया था, है ना, याद है? हाँ, जिन लोग नहीं आए थे उनके लिए फिर से रिपीट, है ना। तो उनकी जो कुटीर थी, उनके आसपास मच्छर बहुत आते थे, मच्छर, है ना। तो मतलब वो अच्छी तरह से वो अपनी साधना नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी ठीक है, मतलब भगवान, और अब उनको पेड़ों से आसक्ति नहीं थी, तो कुटीर से आसक्ति कैसे हो? बोला ठीक है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। बोला ठीक है, आज मैं रुकता हूँ, कल सुबह कहीं और। तो उसी दिन स्वप्न में शिवजी आए। शिवजी ने बोला कि नहीं नहीं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ कष्ट मत करिए, आप अच्छी तरह से भगवान का भजन करिए, आई विल मेक श्योर कि मच्छर नहीं आएंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट डे से मच्छर थे, बट कुटीर में नहीं थे, कुटीर के बाहर थे। अभी भी ऐसा है, कुटीर में मच्छर नहीं आते हैं, शिव जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शिव जी एक्चुअली क्षेत्रपाल है, हर एक धाम को प्रोटेक्ट करते हैं, और धाम के भक्तों को शिव जी इज़ प्रोटेक्टिंग। सो इट इज़ लाइक दैट। शिव जी के साथ जुड़ी हुई एक और लीला है जो हम संक्षिप्त में बताएंगे, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक बार एक ब्राह्मण था, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने बोला क्या चाहिए? बोला मुझे एकदम सबसे कीमती चीज़ चाहिए, सबसे कीमती चीज़ जो एकदम ऑपुलेंट हो। बोला ठीक है, तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पे वृंदावन में आपको श्री सनातन गोस्वामी मिलेंगे। अच्छा, तो उनके पास क्या होगा? बोला उनके पास पारसमणि है, टच स्टोन ना। पारसमणि क्या होता है? जैसे समझ लीजिए ये पारसमणि है ना, इसको छूँगा, हाँ, अगर ये लोहे का है तो ये क्या बन जाएगा? सोने का बन जाएगा। तो ये तो बेस्ट है ना, तो बोला अच्छा, तो बढ़िया है। तो फिर वो गए सनातन गोस्वामी के पास। तो वहाँ पे गए, सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया, बोला शिव जी ने आपको भेजा है। बोला हाँ, क्या चाहिए? बोला उन्होंने बताया कि आपके पास कुछ पारसमणि है। सही बात है, ये न्यूज़ सही है? हाँ है तो सही। बोला प्लीज़ आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगा कि बहुत मुश्किल होगी, ये मानेंगे नहीं मानेंगे। बोला हाँ ले लो। ले लो मतलब दो मुझे। बोला मेरे पास नहीं है। तो बोला कहाँ है? वो सामने कचरे का डब्बा पड़ा है, वहाँ ढेर है ना, वहाँ पड़ा है। जैसे ही सुना भागे वहाँ पे जाके पूरा, उनको पता ही नहीं कचरा बचरा है, कुछ भी ढूंढा। श्योर इनफ पारसमणि मिला उनको। बोला हाँ, पारसमणि चमक रहा था। मतलब पूरा कचरा कचरा हो गया। बोला ठीक है, जो भी पारसमणि तो मिल गया। लेके एकदम खुश होकर जाने वाला। बोला मगर फिर उनको ब्राह्मण था, है ना, तो बुद्धिशाली था। यार ये पारसमणि इतना अमूल्य चीज़ तो कचरे में क्यों फेंक दिया? कचरे में क्यों फेंक दिया? तो बोला उसका मतलब है कि ये सबसे वैल्यूएबल नहीं है, मतलब इसको फेंक दिया, मतलब उनके पास इससे भी अच्छी कुछ चीज़ है। तो वापस गए। बोला सॉरी बट इस तरह से आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बोला क्या चीटिंग की? तुमने जो बोला वो मैंने वो दे दिया। बोला नहीं, मैंने बोला आपके पास मूल्यवान चीज़। बोला हाँ मूल्यवान चीज़ तो ये तो दी है। बोला नहीं, इससे भी मूल्यवान चीज़ कुछ है तो दो। बोला है। बोला अच्छा है। बोला तो दो। तो बोला इसके पहले आपको इसका त्याग करना पड़ेगा। बोला लो। बोला ऐसा नहीं, इसको उठाओ और यमुना में जाके फेंक के आओ। तो बोला ऐसा? तो जा रहा है। फिर फेंकने से पहले बोला फेंको या नहीं फेंको? बोला यार ये तो बहुत मुश्किल से कचरे के डब्बे में से मैं वापस ले सकता हूँ, यमुना में से वापस कैसे लूँगा? फिर भी विश्वास किया। बोला साधु थोड़ी झूठ बोलेंगे, फेंक दिया। फिर वो गए उनके पास, सनातन गोस्वामी के पास, उन्होंने प्रणाम किया। फिर सनातन गोस्वामी ने उनको क्या दिया? हरिनाम दिया, है ना। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पर उनको दीक्षित किया, उन्होंने उनसे दीक्षा लिया। एंड देन तो कहने का मतलब इस लीला से हम ये समझते हैं दो चीज़ें, कि सबसे हमारा गोलोक ये प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हमारे पास करोड़ों रुपया हो, हमारे पास रिलेशनशिप्स हो, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, चाहे हम बहुत ही अच्छे घर से हो, अच्छा हमारा कुल हो, परिवार हो, ऐश्वर्य कितना भी धन हो, श्रुत कितना ही हमारे पास बुद्धि हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, कितना बुद्धि हो, या फिर श्री बहुत ही ज़्यादा रूपवान हो, सुंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धन। क्या है हमारे पास? हरिनाम का धन है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा है कि ये धन हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा, शुद्ध भक्त की कृपा से मिलेगा।
है ना। सनातन गोस्वामी की कृपा से उनको मिला ना, शिव जी की कृपा से उनको मिला, ऐसा। तो ये दो बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हमें इस पास टाइम से मिलती है ना। सो वो फिर लिखते गए, बहुत ही बूढ़े हो गए थे, हाँ, मगर फिर भी सनातन गोस्वामी आ गया था तो लिखते गए, और उसके साथ साथ वो गोवर्धन की परिक्रमा भी करते थे, है ना। तो ये चीज़ बहुत मैंने देखी है ब्रजवासियों में, और गोस्वामी तो एपिटॉम है, हाँ, वैष्णव भक्ति का। मैं आपको, जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो मैं एक ऑटो में बैठा था, तो ऑटो वाला मुझे बता रहा था, मैंने आप में से किसी का शेयर भी किया था, मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी आपको पता है यहाँ पे 3 बाबा जी है, वो तीनों बाबा जी एक दिन में, आप लोगों ने कितनी परिक्रमा, आप में से कितने लोगों ने चल के परिक्रमा की? फिर सच सच बताना किसके कितने के पैर दुखे? सबके दुखे होंगे, राइट। एक परिक्रमा करने के बाद दूसरी परिक्रमा करने के लिए कौन रेडी था? ओह, क्या मजाक कर रहे हो। वो बता रहे थे वो ऑटो वाले कि 3 बाबा जी है, वो तीनों बाबा जी 3 परिक्रमा करते एक दिन में, एक दिन में 3 परिक्रमा, मतलब 3.5-4 घंटे लगते होंगे, ऐसा वो बता रहे थे। तो 12-13 घंटे वो परिक्रमा में लगाते थे, बाप रे, है ना। सनातन गोस्वामी भी ऐसे थे, वो रोज एक परिक्रमा करते थे उस आयु में, है ना, रोज डेली। आपको हमें 2 दिन गैप लेना पड़ा, बिकॉज वृंदावन परिक्रमा थी, बोला गोवर्धन परिक्रमा किए थक गए होंगे, तो बोला 6 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा है, एक दिन गैप लेते हैं। हमने गैप लेना पड़ा, सोचते हुए कि हम ऐसे ही है, मगर सनातन गोस्वामी रोज करते थे, है ना। सो और गोवर्धन पे कभी वो, जैसे हम लोगों आप लोगों में भी किसी ने स्टेप अप नहीं किया था ना, गोवर्धन के ऊपर हम कदम नहीं रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान है ना, वो भगवान है, भगवान भी है, भक्त भी है, दोनों है ना। तो भगवान है, और गोवर्धन भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना। उनसे ज़्यादा अच्छी सेवा भगवान की किसने की? किसी ने नहीं, है ना। सभी लीला सली, बोला इधर करो, यस यहाँ पे करो लीला, जो भी करना है, उठाना है मुझे उठा लो, है ना। गायों को चराना है यहाँ पे आओ, पानी पीना है यहाँ से पियो, आपको रेस्ट करना है हमारे वृक्ष है, सब कुछ है। गोवर्धन वॉज लाइफ, जीवन था वृंदावन वासियों का। इसीलिए इंद्र को बोला कि नहीं, यू आर नॉट मेंटेनिंग अस, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, गोवर्धन मेंटेन करता है हमें, है ना। तो भगवान ने इस तरह से बताया। सो गोवर्धन नेवर स्टेप्ड ऑन गोवर्धन। चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी भी गोवर्धन पे पाँव नहीं रखा। तो एक बार वो जब बहुत बूढ़े हो चुके थे, चल नहीं पा रहे थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटा सा बच्चा आया फिर से ये बच्चा बहुत आता था उनके साथ। तो बच्चा आके बोले कि बाबा जी अभी आप बहुत बूढ़े हो गए हो, परिक्रमा मत करो। क्यों? देखो अभी आप गिर जाओगे, लग जाएगी, या फिर आप और आपकी जो सेवा है वो भी नहीं कर पाएंगे। बोला आप क्यों परिक्रमा कर रहे हो? बोला नहीं नहीं नहीं, जब तक हो पाएंगे मैं करूँगा। बोला नहीं मत करो आप। बोला नहीं। बोला आप छोटे से बच्चे की बात नहीं मानेंगे, आप मुझे मेरा अनादर करेंगे। बोला और कुछ होता तुम बोलो मैं तुरंत मान लूँगा, मगर तुम मुझे गिरिराज की परिक्रमा करने से मना कर रहे हो, ये मैं कैसे मान सकता हूँ? तो मान ही नहीं रहे थे। फिर बोला ठीक है। फिर उन्होंने हाथ में से एक गोवर्धन शिला दी। बोला देखो इसमें मेरे पैरों के चिन्ह है, मेरे चरण कमल है, ये रखो, इसकी परिक्रमा करना, है ना। इट इज़ इक्वल टू गोवर्धन। जैसे ही वो देखे, उसके सामने देखे, वहाँ कोई नहीं था, बच्चा गायब। तो बच्चा प्रकट बहुत जल्दी होता था। तो वापिस वो रोने लगे। बोला भगवान चाहते नहीं है मैं परिक्रमा करूं, और भगवान को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। एंड देन ही वाज वीपिंग। एंड तो भगवान रूप गोस्वामी के साथ, रूप गोस्वामी जब हम देख रहे थे तो भगवान उनके साथ 3 बार, माधवेंद्र पुरी के साथ 3 बार स्वप्न में आए, रूप गोस्वामी के समक्ष दर्शन दिए। सनातन गोस्वामी के समक्ष भी भगवान कई बार आए। अभी हम देखेंगे जब हरीश गोविंद बताएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी, सेम चीज़, राधा रानी साक्षात आए थे। सो दीज आर प्योर डिवोटीज, है ना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे 6 गोस्वामी कितने महान थे, ऐसा। तो सनातन गोस्वामी वॉज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय कोई वैष्णव थे वृंदावन में उस समय पे, तो वो सनातन गोस्वामी थे, है ना। हर एक व्यक्ति के लिए वो पिता समान थे, है ना। चाहे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का खेती ठीक से नहीं हुई, कोई भी समस्या हो, वो हर एक को हेल्प करते थे, है ना। अभी हमें प्रश्न होता है कि यार ये सब तो
मटेरियल चीज़ है ना, उसमें वो क्यों सहायता करते थे, है ना। देखिए वृंदावन वासी है वो, ये हमें समझना है। वो वृंदावन वासी है, ब्रिजवासी है, और उनकी समस्या साधारण नहीं है। हर एक चीज़ों में सेंटर में कौन है? कृष्ण है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। तो इस तरह से वो अपने परिवार का हिस्सा समझ के उनको वो हमेशा मदद करते थे, सहायता करते थे, है ना। तो इसलिए वो सभी के लिए, है ना, धीरा धीर जनऊ प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो, है ना, कि वो तीनों लोकों में वो पूजनीय थे 6 गोस्वामी, और वो सभी को प्रिय थे, स्पेशली वृंदावन वासियों को, है ना। सो चकलेश्वर महादेव के समक्ष उन्होंने अपना वहाँ पे उस एरिया में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और फिर जब उन्होंने, वो सबसे पहले थे जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और उसके बाद फिर रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी धीरे धीरे करके अपना शरीर छोड़ा। तो इससे उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। हाँ, तो ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। ये भगवान राधा रानी के पार्षद थे 6 गोस्वामी जो थे, और उनके जीवन के विषय में हम जितना समझते हैं, सुनते हैं, तब हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भक्त हैं हमारे आचार्य, है ना। एंड दैट इज़ वाई वी आर इन सच रिच कल्चर, रिच ट्रेडिशन, राइट। सो वी शुड प्रे टू सनातन गोस्वामी, जो कि हमारे संबंध आचार्य है, क्योंकि मदन मोहन जी हमारे संबंध देवता है, प्रभु है। सो ही इज़ अवर संबंध आचार्य, है ना। तो वो हम उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति हमारा कोई संबंध विकसित हुआ ही नहीं है ना। अभी हम कृष्ण के प्रति कनेक्ट ही नहीं हुए हैं, है ना। तो अभी फर्स्ट स्टेप भी हम अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मदन मोहन जी से कनेक्ट कर पाए, भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर पाए, ताकि हमारे जो अनर्थ है वो धीरे धीरे जाए और उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, मदन मोहन के प्रति। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्री